हेलो दोस्तों, आइए आज हम फिर एएलपी का डिपार्टमेंटल जबलपुर डिवीजन का एएलपी का क्वेश्चन बैंक देखने जा रहे हैं जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है। 50 तक हो गया है, आज हम 51 से देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए 51 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। 51 ये हमारे पास है और लिखा हुआ है, स्वतंत्र भारत के बाद पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश राज्य का गठन खालिस्तान को किया गया था। मध्य प्रदेश का गठन आप लोग को पता होगा 1 नवंबर 1956 को किया गया है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, जीके का प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश का इन्होंने गठन पूछ लिया 51 में, तो इनका आंसर जो होगा 1 नवंबर 1956 हो जाएगा। 52 नंबर देखते हैं, यूनिवर्सल फायर एक्सटिंग्विशर खालिस्तान है क्या है, जो आप देखते हैं वर्कशॉप वगैरह में, ओपन लाइन वगैरह में रेड कलर के एक डब्बे में रहता है, उसमें लीवर बना रहता है, जिसको दबाते हैं तो एक फोम निकलता है जिससे आग बुझाई जाती है, फायर एक्सटिंग्विशन बोलते हैं। तो उसमें क्या रहता है, तो देखिए ड्राई ऑप्शन जो है ड्राई टाइप लिखा, फोम टाइप लिखा है, CO2 टाइप लिखा, वायर टाइप लिखा। तो इसका जो उत्तर है वो सी हो जाएगा, उत्तर सी हो जाएगा। CO2 टाइप जो रहता है आपका वो हो जाएगा। आइए 53 देखते हैं। 53 नंबर देखते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र किस प्रकार के ईंधन के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो इसमें ईंधन के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो आपको क्लास बताना कि किस क्लास में आता है। तो आपके ऑप्शन है क्लास Z, क्लास B और C, क्लास D या नन ऑफ दिस, केवल इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन B हो जाएगा। तो ऑप्शन B क्लास B और C में आपको रखा जाता है ईंधन को, जो CO2 वाला है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, जब कैपेसिटेंस को समांतर में जोड़ा जाता है तो समांतर में जोड़ा जाता है तो समतुल्य कैपेसिटेंस क्या होता है। तो ये पूछा गया है इनके द्वारा। तो देखिए ऑप्शन जो दिया है, घटेगा, बढ़ेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा या बढ़ या घट सकता है, ये बताया गया है। तो आपका जो ऑप्शन होगा तो वो ऑप्शन का आंसर बी होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जब कैपेसिटेंस को समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उनका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाता है। 55 नंबर देखते हैं, ACTM का पूर्ण रूप क्या है। ACTM, ठीक है, ACTM का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो देखिए फुल फॉर्म इसमें क्या क्या दिया है देख लेते हैं। AC ट्रैक्शन मैन्यूल, AC ट्रेन मैन्यूल, AC ट्रैफिक मैन्यूल या AC ट्रेनिंग मैन्यूल। तो जो मैन्यूल ये बताया गया, इसका जो सही उत्तर है वो ए नंबर हो जाएगा। AC ट्रैक्शन मैन्यूल कहा जाता है, जो आपका ACTM है उसका फुल फॉर्म। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये फिर आगामी एग्जाम में भी पूछ सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर देखिए। 56 से, जब बिजली के बल्ब टूटता है तो उसमें धमाका होता है, इसकी वजह क्या है। तो ये कारण पूछ रहा है कि जब बिजली का बल्ब फूटता है तो क्या होता है। बल्ब के अंदर वैक्यूम, बल्ब के अंदर हवा का दबाव, अंदर का दबाव बाहर के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए हो जाएगा, क्योंकि बल्ब के अंदर वैक्यूम रहता है, जब वो फूटता है तो आवाज आती है। 57 नंबर देखते हैं, प्रथम संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे। तो अंतरिम अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देखिए, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या सच्चिदानंद सिन्हा। तो सभी को पता है, ये बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है। तो डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा इनके हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे। 58 नंबर देखते हैं। 58 नंबर में पूछा है, अमेंडमेंट का हिंदी में अनुवाद क्या है। अमेंडमेंट, तो देखिए इसमें लिखा शोधन, संशोधन, प्रबोधन या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा संशोधन होता है, कि किसी भी चीज में अमेंडमेंट होता है तो उसका अर्थ संशोधन होता है। ठीक है, 58 नंबर हो गया। 59 नंबर देखते हैं। अब देखिए 59 नंबर है, बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा है। तो आपको ये GK GS का क्वेश्चन है और ये भी समझना चाहिए, किसी को करंट लग जाए या बिजली के झटके लग जाए तो क्या करें, या पट्टी या मसाज या शरीर में पानी डालें या कृत्रिम श्वास। तो इसका जो डी ऑप्शन वो सही हो जाएगा, कृत्रिम सांस देना चाहिए जब बिजली के झटके लगते हैं। ठीक है, उस प्रकार से 60 नंबर हम देखते हैं। 60 नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ही प्रेफर्स टू लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक वाइल वर्किंग, के लिए उपयुक्त हिंदी अनुवाद चुने। तो देखिए इसमें क्या ऑप्शन दे रहा है, इसमें लिखा वह हमेशा शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, वह काम करते समय शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद करते हैं, वह काम करते समय शास्त्रीय संगीत गाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, वह काम करते समय शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए 61 नंबर देखते हैं, प्रसिद्ध आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। ये तो सभी को पता होगा, जो पढ़ते हैं लूसेंट में पहले पेज में है। तो इसका ए नंबर आंसर दे रहा है, मुंडकोपनिषद है। ठीक है, आप लोग को पता होगा। 62 नंबर देखिए। 62 नंबर जो है, इसके बाद आपके मैथ्स चालू हो जा रहे हैं। तो मैथ्स के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे
इसको सॉल्व करने के लिए आइए और देख लेते हैं जीके जीएस है कि नहीं। देखिए यहाँ से है, ये है 70 नंबर पे। आइए, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी अधिकारी सीईओ जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया रेलवे बोर्ड का, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, नीना सेन लिखा है, जया वर्मा, प्राची यादव, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है जया वर्मा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीईओ चुना गया है रेलवे बोर्ड का। अब देखिए कौन सा अनुपात रेलवे की आय और व्यय संतुलन को परिभाषित करता है, आपको ये बताना है कि कौन सा जो रेशियो है वो जो आपका आय है और व्यय को संतुलन को प्रदर्शित करता है। पूंजी अनुपात, वृद्धिशील पूंजी अनुपात, परिचालन अनुपात या घाटा अनुपात। तो इसका जो सही उत्तर वो सी हो जाएगा, परिचालन अनुपात आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के डेटा के लिए सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है, आपको ध्यान देना है। अच्छा प्रश्न है, छोटी इकाई पूछ रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन बिट है, दूसरा केबी है, फिर निब्बल है, फिर बाइट है। तो इसका जो आंसर सही है वो आपका ए हो जाएगा। ए सबसे बिट सबसे छोटी इकाई होती है, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए 73 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा 3 फेज लोकोमोटिव में एसी ट्रैक्शन मोटर्स के लिए गति नियंत्रण विधि में से एक है। तो आपको ये विधि में से एक जो है वो बताना है। अगर आपके ऑप्शन की चर्चा करें तो VFS, PLC या VVVF हो जाएगा, या आपका ACP हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी नंबर हो जाएगा, आपका VVF हो जाएगा, ट्रिपल VF बोलते हैं। तो ये 3 फेज के लोकोमोटिव में पूछ रहा था कि गति नियंत्रण की विधि कौन सी है, तो आपने बता दिया। अब देखिए 74 नंबर है जो आपको पूछा गया है, डीआर की कार्यवाही के सामना कर रहे रेलवे कर्मचारी द्वारा अपने बचाव के लिए वरीयता क्रम में कितने बचाव वकील दिए जा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, तो इसका जो सही उत्तर है वो सी हो जाएगा। 3 आप दे सकते हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये उत्तर सही हो जाएगा। अब 75 नंबर देखते हैं। 75, निम्नलिखित में से किस स्थान पे अशोक के शिलालेख पाया गया है, तो ये आपको देख लीजिए जीके का क्वेश्चन है। ऑप्शन की अगर चर्चा की जाए तो सांकुई मध्य प्रदेश, गारो की पहाड़ियां मेघालय, रूपनाथ मध्य प्रदेश या लम्हेटा मध्य प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, रूपनाथ मध्य प्रदेश इसका उत्तर सही हो जाएगा। 75 हो गया आपका। 76 देखिए, HOER होरर के आधार पर कर्मचारी का वर्गीकरण की संख्या है। तो आपको जो HOER है उसके अनुसार जो कर्मचारी की संख्या का वर्गीकरण किया जाता है वो पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन आपका 2 है, 5 है, 3 है, 4 है। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी नंबर हो जाएगा, 4 इसका उत्तर सही हो जाएगा। HOER के माध्यम से जो वर्गीकरण किया जाता। अब देखिए सेंसेक्स का क्वेश्चन है जो 2000 की जनगणना उससे आधारित क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर किस राज्य में पाया गया है? सबसे कम 2011 में जनसंख्या घनत्व किस में पाया गया है कम? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो ये तो होगा नहीं, आप लोगों को पता है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब इन दोनों में आपको चुनना है, तो इसमें से जो आपका सही उत्तर है वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या है। तो अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर है कि हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन होंगे? बाणभट्ट होंगे। कैसे देख लीजिए, भारत की नई 2024 में कैबिनेट में कृषि मंत्री कौन है? ये आपके मध्य प्रदेश के ही हैं। देखिए ऑप्शन देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर, निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर और शिवराज सिंह चौहान। तो ये नहीं थे, ये जो पुराने थे शिवराज सिंह चौहान ये ही है कृषि मंत्री। तो मंत्रियों से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब 80 नंबर देखिए, रेलवे मंडल में कर्मचारी कल्याण मामलों के लिए मंडल शाखा अधिकारी कौन होता है? रेलवे मंडल में कर्मचारी के कल्याण मामले के लिए मंडल शाखा अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन की अगर चर्चा की जाए तो देखिए सीनियर जो DFM है, सीनियर जो DEE है, या सीनियर DPO है, या सीनियर DEN है। तो इसका जो कर्मचारी कल्याण के मामला है उसके लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीनियर DPO इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखिए 81 नंबर देख लेते हैं। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से कौन सा बीरबल का वास्तविक नाम है? तो बीरबल का आपसे सीधा साधा वास्तविक नाम पूछ रहा है, रमेश प्रसाद, जतिन गुरु, महेश दास, नारायण पांडे। तो इसका सही उत्तर महेश दास होगा, सबको पता होगा। अब देखिए 82 नंबर देख लेते हैं। 82 नंबर आपका, कितने वर्षों की नियमित सेवा के बाद रेलवे में अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन किया जा सकता है? तो ये आपको रेलवे डिपार्टमेंट से प्रश्न है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 5 वर्ष के आपको सेवा के बाद जो नियमित आप सेवा कर सकते हो उसके बाद आप अध्ययन अवकाश ले सकते हो, वो भी आपके फील्ड से रिलेटेड होगा तब आपको अध्ययन अवकाश मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये आप लोग को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए
83 नंबर देख लेते हैं। 83 नंबर बोला है लोको में एसएल का क्या कार्य है, एसएल का कार्य क्या है इसमें पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, प्रारंभ में टीएम धारा को कम करना, आरएसआई डायोड का ताप कम करना, टीएम सर्किट को इंडक्शन को बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका सटीक उत्तर है, इनमें से कोई नहीं होगा। जो एसएल का कार्य है वो पूछा गया था। फ्यूज तार की विशेषता क्या होनी चाहिए, तो आपको फ्यूज तार की विशेषता पूछ रहा है। तो फ्यूज तार की देखिए उच्च गलनांक उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, कम गलनांक कम विशिष्ट प्रतिरोध, या उच्च गलनांक कम विशिष्ट प्रतिरोध, या कम गलनांक उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए जो आप लोग फ्यूज तार लगाते हैं तो उसी से रिलेटेड है, घर में जो बोर्ड वगैरह में फ्यूज तार लगे रहते हैं तो उससे पूछा गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि उसका गलनांक कम होना चाहिए। जब ज्यादा करंट सप्लाई होगा तो वहां से जो आपका कटआउट में तार रहता है वो गल जाता है, और उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो उच्च होना चाहिए। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब देखिए 85 नंबर देख लेते हैं। 85 नंबर जो है, 85 नंबर बोल रहा है स्टोरेज बैटरी की क्षमता को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो स्टोरेज जो बैटरी है किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, इनमें लगने वाले रिचार्ज की संख्या से, या वह समय जिसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, इसमें मौजूद सेल की संख्या से, या दिए जा सकने वाले एम्पियर घंटा से। तो इसका जो उत्तर होगा डी हो जाएगा। जो स्टोरेज बैटरी की क्षमता को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, तो दिए जा सकने वाले एम्पियर घंटा से, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर देख लेते हैं। भारतीय रुपए को 200 की मुद्रा पर कौन सा चित्र दर्शाया गया है। अब देखिए ये थोड़ा ये जो मनी का क्वेश्चन हो गया कि चित्र पूछ रहा है कि आपको ध्यान रखना है 10 के नोट पे, 50 के नोट पे, 100 के नोट पे, 200 के नोट पे और 500 के नोट पे किस किस का चित्र है। तो ऑप्शन देखिए हम्पी का रथ, लाल किला, सूर्य मंदिर, या सांची का स्तूप। तो इसका जो उत्तर है वो डी हो जाएगा। सांची का स्तूप 200 के नोट पे बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भोपाल के पास पड़ता है, भोपाल के पास पड़ता है। और देखिए 87 नंबर देख लेते हैं। रेलवे में टीएलसी का फुल फॉर्म क्या है, टीएलसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है इनके द्वारा। तो ट्रैक्शन लोको कैडर, या ट्रैक्शन लोको कंडेंसर, या ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही उत्तर सी हो जाएगा, ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर हो जाएगा। जो टीएलसी का फुल फॉर्म है ये थोड़ा आपको ध्यान देना है, ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर देख लीजिए। 88 नंबर है ग्लूकोज रिले किस डिवाइस में पाया जाता है। ग्लूकोज जो आपका रिले है वो पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन दिया ट्रांसफार्मर, ट्रैक्शन मोटर, या पेंटोग्राफ, या वीसीडी दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए हो जाएगा। जो आपका जो ग्लूकोज है वो ट्रांसफार्मर में पाया जाता है। 89 नंबर देख लीजिए। किसी गैर सुरक्षा श्रेणी में रेलवे कर्मचारी की आंखों में मायोपिया है तो उसकी आंखों की रोशनी को लिए खालिस्तान से ठीक किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन जो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, या ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, अवतल लेंस इसका सही उत्तर है। मायोपिया के लिए अवतल लेंस यूज किया जाता है। 90 नंबर देख लेते हैं। रेलवे सीमा पास नियम कब लागू हुआ, ये प्रश्न डिपार्टमेंटल है, आप लोगों को पता होगा। 1980, 1986, 1990, 1995। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका उत्तर बी हो जाएगा। 1986 में आपका रेल सेवा पास नियम लागू किया गया था। 1986 को लागू किया गया था। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम फिर जल्द से जल्द लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।